यह है ग्लीसे 436b, यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक ग्रहों में से एक। यह अजीब सी दुनिया हमसे सिर्फ 33 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो एक छोटे से सितारे को मात्र 2 दिनों में ही ऑर्बिट कर लेता है। अगर आप इस ग्रह पर होते तो आपके लिए सिर्फ 48 घंटे में नए साल आ जाते। यह अपने स्टार की काफी नजदीक से परिक्रमा करता है, जो हमारे सौर मंडल के प्लैनेट मर्क्यूरी की तुलना में 30 गुना अपने सितारे के करीब है, जिस वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट के जितना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह ग्रह जले हुए चट्टानों और मैग्मा से ढका हुआ होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह बर्फ से ढका हुआ है? ग्लीसे 436b एक नेपट्यून साइज का ग्रह है, लेकिन यह काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिससे यह पूरी तरह हाइड्रोजन का बना हुआ नहीं हो सकता। जैसा कि बाकी के गैस जायंट्स होते हैं, इस पर मौजूद इंटेंस प्रेशर की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है इस पर बर्फ का एक काफी अलग सा रूप मौजूद है, जो यहाँ धरती पर देखने को नहीं मिलता, जिसे आइस एक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना शुरू कर देता है। और अभी मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो फिर इस पर वाटर आइस कैसे मौजूद हो सकता है? इसका जवाब है ग्रेविटी। इस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण काफी स्ट्रांग है, जो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद जलवाष्प को कंप्रेस करके आइस में बदल देता है और इसे पिघलने नहीं देता, जिससे इस ग्रह का सॉलिड कोर चारों तरफ से वाटर आइस की मोटी परत से ढका हुआ है, जो आपको जला सकता है। इसके बारे में जो इससे भी ज्यादा रोचक बात है वो ये है, इसके तारे से आने वाला अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण इसके एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलकर स्पेस में जा रहा है, जिससे इसके पीछे किसी धूमकेतु की तरह लंबे टेल का निर्माण हो गया है, जिसकी लंबाई 10 मिलियन माइल्स है। एक बार कल्पना करो, इसे अपनी आंखों से देखना कितना मजेदार होगा। ज़ॉम्बी वर्ल्ड्स। जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो इससे सितारे के अंत की शुरुआत होती है और आखिर में यह सितारा एक्सप्लोड हो जाता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। जिसके बाद एक सितारे का डेंस कोर बच जाता है, जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सूर्य जितने मास के किसी न्यूट्रॉन स्टार का आकार एक सिटी जितना ही बड़ा होता है। कुछ न्यूट्रॉन सितारे रेडियो वेव्स के बीम्स इमिट करते रहते हैं, इन्हें पल्सार कहते हैं। जब तारे में धमाका होता है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी ग्रहों का सफाया हो जाता है, जैसा कि हम सभी को लगता है। लेकिन धरती से 300 लाइट ईयर दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने अरबों साल पुराने एक ऐसे पल्सार की खोज की है, जिसको 3 रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और या फिर मैं यूं कहूं कि ज़ॉम्बी प्लैनेट्स वैसे ग्रह जो मरे हुए सितारे के राख से जन्मे हैं। इन ग्रहों के नाम फोबिटोर, ड्रॉगर और पोल्टरगाइस्ट हैं। ड्रॉगर अपने सितारे के सबसे नजदीक मौजूद है। इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड का मास हमारे चांद का 2 गुना है। बाकी के 2 प्लैनेट्स का मास हमारे अर्थ का 4 गुना है। ये ग्रह जिस तारे को ऑर्बिट कर रहे हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो इन ग्रहों पर धरती के नॉर्दर्न लाइट की तरह ब्यूटीफुल ऑरोरा को जन्म देता है। अगर आप ऐसे किसी ग्रह पर होते तो आप आसमान में ब्यूटीफुल ऑरोरा के साथ तेजी से घूमते हुए पल्सार को देख पाते, जो अंधेरे अंतरिक्ष को रोशनी से भर देता। बस एक बार कल्पना करके देखो। कुछ ग्रह अकेले ही अंधेरे में भटक रहे हैं। इन ग्रहों के पास कोई स्टार नहीं होता और ना ही कोई प्लैनेट्स। ये अनंत अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहते हैं। इन ग्रहों पर बारिश तो होती है, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि यहाँ तो लगातार मोल्टन आयरन की बरसात होती है। और यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। ये ग्रह अंतरिक्ष के डार्कनेस में भटक रहा है, लेकिन इस पर लगातार आयरन की बरसात होती रहती है। ये ग्रह काफी बड़ा है, जिसका आकार सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े ग्रह का 6 गुना है। बात करें इसके एज की, तो यह एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 12 मिलियन साल है। कहा जाता है यह ग्रह किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा था। सबसे डरावना बात तो यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं रोग प्लैनेट्स की संख्या हमारी गैलेक्सी में तारों से भी अधिक है।